दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं दी मोस्ट डिमांडिंग स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 7a का लॉन्ग टर्म रिव्यू। ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको कम कीमत पर प्रीमियम गूगल फोन का एक्सपीरियंस देता है। और क्योंकि ये एक 5G इनेबल्ड फोन है तो हमने इस पे 5G टेस्ट भी किया है। ये आप देख सकते हैं सुपर फास्ट 5G स्पीड और एयरटेल 5G प्लस। फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि आपको लगभग 150 से 300 Mbps की स्पीड आती है ऑन योर वाईफाई। सो नीडलेस टू से कि ये 5G स्पीड ऑन एयरटेल 5G प्लस इज क्वाइट गुड, जो आपको वाईफाई जैसी स्पीड देगा घर के बाहर भी। और दोस्तों मैंने गूगल पिक्सल 7a का जो रिव्यू किया है वो किया है गूगल पिक्सल 7 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्राइस में यहां पर काफी डिफरेंस है। तो मेरा रिव्यू इसी पर सेंट्रिक रहने वाला है कि क्या 7a लेना ज्यादा वर्थ रहेगा इन कंपैरिजन टू गूगल पिक्सल 7। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। So let's talk about the design and display part first। तो Google Pixel 7a पर आपको बैक पर प्लास्टिक बैक मिलती है, हालांकि 7 पर आपको ग्लास बैक मिल जाती है, तो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा देखने में जो ये बैक है बिल्कुल भी अलग नहीं लगती है। इवन अगर आप इसका जो कैमरा मॉड्यूल भी देखेंगे उस पर जो मेटालिक फिनिश दी गई है और कैमरा की प्लेसमेंट है विद द एलईडी फ्लैशलाइट वो एक्जैक्टली सेम है जो आपको गूगल पिक्सल 7 पर मिलती है। यहाँ पर जो साइड फ्रेम्स हैं वो दोस्तों एल्यूमिनियम के दिए गए हैं और साथ में जो फ्रंट पर प्रोटेक्शन मिलती है वो आपको मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की। गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। एक और डिफरेंस ये हो जाता है कि इस पर आपको IP67 की रेटिंग मिलती है, वेयर एज गूगल पिक्सल 7 पर IP68 की रेटिंग मिलती है। सो दोस्तों ये कुछ माइनर से नेग्लिजिबल डिफरेंसेस हैं। अगर आप स्मार्टफोन को एक बार में देखते हैं तो आप बिल्कुल भी ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ये 7a है या 7 है। इवन फर्स्ट टाइम पर मेरे जैसा टेक एंथुसियास्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इसके अलावा फोन के सेंटर में आपको गूगल का लोगो मिल जाता है और नीचे मेड इन वियतनाम की छोटी सी ब्रांडिंग दी गई है जो इसे बनाती है एक प्रीमियम स्मार्टफोन। इसके अलावा अगर मैं इसके यूसेज के हिसाब से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये फिट होता है कहीं स्मॉल स्मार्टफोन और एक फैबलेट स्मार्टफोन के बीच में, क्योंकि जो इसका साइज है काफी कॉम्पैक्ट है, इजीली आपके हाथ में आ जाता है। मुझे अपने यूसेज के दौरान काफी कंफर्टेबल फील हुआ था और बहुत ज्यादा कोई बड़ा स्मार्टफोन में कैरी कर रहा हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन में कोई कमी नहीं है। डिस्प्ले वाइज द डिवाइस हैज ए 6.1 इंच फुल एचडी प्लस पैनल। ये एक OLED पैनल है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। विंग मैट्रिक्स की बात की जाए तो बिल्कुल पिक्सल 7 जैसा एक्सपीरियंस आपको उस पर मिलता है, चाहे आप यहां पर कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, यूट्यूब पर कुछ देख रहे हो। इसके अलावा दोस्तों फोन की जो डिस्प्ले है उस पर आपको HDR10 का सपोर्ट भी मिल जाता है, विच मींस कि आप नेटफ्लिक्स जैसी OTT ऐप पर जो हाई कंट्रास्ट रेशियो है, क्लियर पिक्चर है और वाइब्रेंट कलर्स हैं उनका मजा इस पर ले पाएंगे। एक बात और है, गूगल ने ये यहां पर क्लियर नहीं किया है कि कितनी इसकी पीक ब्राइटनेस है। बावजूद इसके आउटडोर कंडीशन में मुझे जो डिस्प्ले थी इनफ ब्राइट लगी, वहां पर कोई स्ट्रगल देखने के लिए नहीं मिला। फोन के डिस्प्ले पर आपको एक पंच होल मिल जाता है जिसके अंदर सेल्फी कैमरा लगा है। स्मार्टफोन की जिस चीज ने मुझे यहां पर डिसअपॉइंट किया है वो है इसके थिक बेजल्स, जो कि 2023 में स्मार्टफोन्स में थोड़े से ऑड जरूर लगते हैं। तो ये तो हो गई डिजाइन एंड डिस्प्ले की बात। यहां पर एक कॉन में और बता देता हूं, वो डिजाइन से रिलेटेड है। जो स्मार्टफोन की बैक है इस पर इजीली काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स भी आ जाते हैं, तो या तो आपको इस पर कवर यूज करना पड़ेगा या फिर बार बार अपने स्मार्टफोन को यहां पर साफ करना पड़ जाएगा। अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस पर। द स्मार्टफोन इज पावर्ड बाय Tensor G2 SoC जो कि 5nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है और ये सेम प्रोसेसर है जो कि आपको गूगल की फ्लैगशिप डिवाइस पिक्सल 7 में भी देखने को मिलता है। हालांकि बात की जाए इसके बेंचमार्क स्कोर्स की तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो जो यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर निकल करके आए हैं वो इसके कॉम्पिटिटर जैसे कि OnePlus 11R से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा यहाँ पर फैसिनेटिंग या बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। एवरेज स्कोर निकल करके आया है और वही जो चीज है वो इसकी परफॉर्मेंस में भी नजर आती है। जो स्मार्टफोन की हाई एंड परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि जो प्रोसेसर है वो इस स्मार्टफोन के हिसाब से ट्यून्ड उतना परफेक्टली नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जब मैंने इस पर गेमिंग की थी तो COD को मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। अगर आप 1 घंटा या उससे ज्यादा की गेमिंग करते हैं तो स्मार्टफोन जरूर हीट होकर थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू कर देता है, तो हार्डकोर गेमर्स के लिए ये स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन अगर आप आधे घंटे या उससे थोड़ी ज्यादा गेमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा लगातार गेमिंग नहीं करते हैं, तब इस पर कोई परेशानी नहीं होती है। COD 60 FPS पर आराम से चल जाता है, लेकिन अगर आपने हाई एंड सेटिंग्स को यहाँ पर सेव किया हुआ है और आप 1 घंटे से ज्यादा के समय पर गेम खेलेंगे तो जरूर आप यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं।
हालांकि नॉर्मल डेली टास्क जैसे कि गूगल क्रोम पर डिफरेंट टैब्स हो गए, या फिर आपने इस पर ओटीटी पर कुछ देख लिया हो, थोड़ी बहुत गेमिंग कर ली हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया हो, मेल्स वगैरह इस पर यूज करना चाहेंगे, तब जो स्मार्टफोन है बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करता है, तब आपको एक आराम से डिसेंट परफॉर्मेंस ये ऑफर कर देता है। द फोन डज हैव 8GB ऑफ फास्ट LPDDR5 रैम, जिसके साथ आपको UFS 3.1 टाइप 128GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाती है। हालांकि इस इंटरनल स्टोरेज को एक्सपेंड करने का यहाँ पर कोई जरिया नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन के ऊपर आपको कोई भी माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलती है। हालांकि गूगल पिक्सल 7a के साथ 100GB की गूगल ड्राइव स्टोरेज आपको फ्री दे रहा है, लेकिन वो पहले 3 महीने के लिए ही है। तो इंटरनल स्टोरेज भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा फोटोज या वीडियो स्मार्टफोन के साथ क्लिक करते हैं तो। फोन सब 6 गीगाहर्ट्ज के 5G चैनल बैंड्स को सपोर्ट करता है, विच मींस कि आप इस पर एयरटेल 5G प्लस आराम से यूज कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ना आपको कॉल में कोई परेशानी होती है और ना ही इंटरनेट में कोई परेशानी देखने के लिए आती है। फोन पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो उनके वॉल्यूम लेवल है वो मुझे थोड़े से हल्के लगते हैं। फोन पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है जो फ्लोलेसली काम करता है। बात की जाए स्मार्टफोन के OS की, जिसको लेकर गूगल पिक्सल सीरीज जानी भी जाती है, तो यहाँ पर आपको Android 13 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। स्टॉक एक्सपीरियंस मिल जाता है, बिल्कुल क्लीन UI है। कुछ गूगल की ही प्री इंस्टॉल्ड ऐप जरूर इस पर आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो OS का एक्सपीरियंस है वो काफी शानदार मिलता है। सबसे खास बात, जहां सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स के साथ में केवल 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा कर रहा है, वहीं गूगल पिक्सल 7a के साथ कंपनी 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस कर रही है। जैसा कि जानते हैं गूगल का ही फोन है, तो इस पर जो गूगल की एप्स हैं किसी दूसरे एंड्रॉइड स्मार्टफोन के मुकाबले बेटर परफॉर्म करती हैं। अब चाहे गूगल का असिस्टेंट हो, या फिर फोटो एडिटर हो, वीडियो एडिटर हो, या फिर आप इससे अपनी कन्वर्सेशंस को ट्रांसलेट कराना चाहें। अब आते हैं इसकी बैटरी पर, तो गूगल पिक्सल 7a पर आपको 4385 mAh की बैटरी मिलती है और ये सेम बैटरी साइज है जो कि गूगल पिक्सल 7 पर भी मिलता है। हालांकि जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है, केवल 18 वॉट की मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है, जिससे कि आप स्मार्टफोन को 0 to 100 चार्ज 2 घंटे में कर पाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा स्लो यहां पर लगता है अगर आप इसके कॉम्पिटिटर स्मार्टफोन से इसको कंपेयर करेंगे, जहां पर कि 30 मिनट या फिर 45 मिनट की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहां पर एक खास बात यह है कि ये वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि बाकी स्मार्टफोन्स में इस रेंज के एटलीस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। मेरे यूसेज में ये स्मार्टफोन 6 से 7 घंटे आराम से चल गया था एक दिन में। हालांकि मैंने उसका एक्सटेंसिव यूज वहां पर नहीं किया था। अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग या एक्सटेंसिव यूज इसका करते हैं तो जरूर थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब आते हैं स्मार्टफोन के सबसे दमदार सेगमेंट यानी कि कैमरास पर, जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। फोन के रियर साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का है, जो कि गूगल पिक्सल 7 से भी ज्यादा है, जहां पर आपको प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसके अलावा इसका साथ निभाता है एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और फ्रंट पर सेल्फी पर भी 13 मेगापिक्सल का ही कैमरा लगा है। जब भी आप स्मार्टफोन से कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो गूगल की बैकग्राउंड कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम और गूगल का जो AI है उस पर काम करता है, इमेज को प्रोसेस करता है और एक बहुत शानदार रिजल्ट आपके सामने निकल करके आता है। हालांकि इमेज प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो एकदम से आपके डिस्प्ले पर अपीयर नहीं होती है, लेकिन उसके लिए जो वेट करना है वो वर्थ मैं यहां पर कह सकता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डे लाइट फोटोग्राफी की, तो गूगल पिक्सल 7a आपको डिटेल्ड इमेजेस देता है जो कि रिच एंड वाइब्रेंट कलर्स के साथ आती हैं। आई वॉज इम्प्रेस्ड हाउ well Tensor G2 adjust the dynamic range and exposure levels in the post processing। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इससे एक हाई डेफिनेशन इमेज भी कैप्चर करना चाहते हैं तो 64 मेगापिक्सल पर आप वो कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि वो पिक्सल बिन इमेज होती है जो एक्चुअली 16 मेगापिक्सल पर शॉट की गई होती है। हालांकि स्मार्टफोन पर कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है, स्टिल आप 2x जूम करके विदाउट डिटेल्स को एक अच्छा शॉट इससे कैप्चर कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर एक लॉन्ग एक्सपोजर मोड दिया गया है जो कि ब्लर या फिर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से काफी अच्छे से फोकस में लेके कैप्चर कर लेता है। पोर्ट्रेट मोड जो है वो भी काफी अच्छे से काम करता है, एज डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और यहाँ पर आपको एक अच्छा बोके स्टाइल भी देखने के लिए मिल जाता है। बात करें इसके 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस की, तो उससे ली गई फोटो पर जो फोकस है वो अक्रॉस द फ्रेम स्प्रेड रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी आउट ऑफ फोकस इमेज से देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा सेल्फी कैमरा भी डिसेंटली काम करता है, वहां पर भी आप पोर्ट्रेट सेल्फीज इससे आसानी से अच्छे से क्लिक कर पाएंगे। साथ में जो नॉर्मल सेल्फीज हैं वो भी काफी वाइब्रेंट आती हैं विद रिच स्किन टेक्सचर एंड स्किन टोन। द लो लाइट फोटोग्राफी ऑन द डिवाइस इज इक्वली इंप्रेसिव। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी एम्बिएंट लाइट है तो भी जो फोटो है काफी डिटेल वाली निकल करके आ जाती है और नॉइज लेवल उसमें आपको कम देखने के लिए मिलते हैं।
दोस्तों अब आते हैं वर्डिक्ट पर। तो गूगल पिक्सल 7a मेरी नजर में तो एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इसको गूगल पिक्सल 7 से कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले प्राइस को ही देख लीजिए। गूगल पिक्सल 7 का प्राइस है लगभग 50,000 रुपए, जबकि इसका प्राइस है 44,000 रुपए, जो कि 6,000 कम है। हालांकि यहाँ पर जो इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन है वो आपको केवल सिंगल मिलता है, विच इज 128 GB। हालांकि गूगल पिक्सल 7 पर 256 GB का जो स्टोरेज ऑप्शन है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। पर्टिकुलरली इस स्मार्टफोन की बात करूं और प्रॉस एंड कॉन्स यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले इस पर एडवांटेज जो मिलती है वो है इसका कैमरा, इसकी अच्छी डिस्प्ले और इसका डिजाइन। वहीं जो मुझे इसमें खामियां लगती हैं वो है इसकी स्लो चार्जिंग एंड बैटरी लाइफ, इसके अलावा जो इसकी परफॉर्मेंस है। बाकी अगर आप एक गूगल पिक्सल फैन हैं तो मैं आपको जरूर यहां पर रिकमेंड करूंगा कि आप 7a के लिए ही जाइए। 7 पर आप अगर पैसे थोड़े से ज्यादा खर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू ऑफ गूगल पिक्सल 7a, जहां पर मुझे स्मार्टफोन ने काफी किया है इंप्रेस। बाकी आपकी क्या है राय, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर कोई डाउट भी रह जाता है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।